हाईटेक शुरुआत हुई हाईटेक की 11 जनवरी 2022। 3 साल पूरे हो चुके हैं। अभी चौथे साल में हाईटेक की शुरुआत हो चुकी है। 11 जनवरी 2022 के दिन जयपुर के सिटी, जयपुर राजस्थान की जयपुर सिटी के अंदर एक प्लान डिजाइन हुआ, एक कंसेप्ट डिजाइन हुआ और वो लोगों को 11 जनवरी 2022 के दिन हाईटेक का जन्म हुआ। आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और हम चौथे साल में सक्सेसफुली डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाईटेक की तारीख सबको याद होनी चाहिए ताकि हम सब लोग 11 जनवरी 2022 के दिन हाईटेक के लिए सेलिब्रेशन करें और अरुण सबको कॉल करके कांग्रेचुलेट करें। थैंक यू सो मच। आगे थैंक यू गिरीश सर को भी आप लोगों ने सुना। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन एजुकेशन, सारी व्यवस्था बेहतरीन होने के बावजूद भी आज गिरीश सर मुरीद हैं, इच्छा शक्ति की प्रबलता के साथ में हाईटेक बोर्ड को कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि सर को आप लोगों ने सुन लिया, मेरे पास तो बड़ी डिग्रियां तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैं जिसके लिए भी समर्पित होता हूँ तहे मन से तहे दिल से समर्पित हो जाता हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं 1993 में इन्वॉल्व हुआ इंडियन आर्मी के अंदर। 2008 में रिटायरमेंट हुआ। 2008 में रिटायरमेंट होने के बाद मैं अभी प्रेजेंट में इंडियन रेलवे में जॉब करते हुए सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास में है। एक मेरा बड़ा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है। क्या बात। एक छोटा बेटा इस साल उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे घर में 2 डॉक्टर्स होंगे। आप लोगों की इच्छा और बाबा साहब की दया होगी तो शायद मेरा भी एक हॉस्पिटल होगा और उस हॉस्पिटल का नाम भी होगा हाईटेक। क्या बात है। मैं इन सारी अपॉर्चुनिटियों के साथ में मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ सर। देखिए फौजी जो आदमी होता है ना, बहुत छोटी सी उसकी सोच होती है। 40,000 30,000 की सैलरी के बीच में वो ये नहीं सोच पाता है कि कल मेरे साथ में क्या हो जाएगा, और उसके लिए ना वो अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब भारत माता के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो देश के लिए समर्पित हो जाता है। जरा सोच करके देखिए कि अगर वो व्यक्ति अगर इस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है तो मैं अपने आदरणीय अरुण चौधरी सर के लिए पहले जोरदार तालियां चाहूंगा। मैं जब इस सिस्टम के अंदर में आया था तो सर से मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया था कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मान तो बहुत मिला, सम्मान तो बहुत मिला, कहीं धन मिलने के चक्कर में ये सारा का सारा न चला जाए। सर ने एक ही बात का विनम्र और विश्वास दिलाया था कि सर ये दोनों चीजें कभी हम घटने नहीं देंगे, ना कॉलर पे दाग लगने देंगे, ना सम्मान हम कम होने देंगे। बिलीव रखो हम पे, हाईटेक बोर्ड हमेशा आपके नाम और सम्मान को हमेशा उठाता रहेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लोग हाईटेक बोर्ड के अंदर में इन्वॉल्व हैं बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी गिरीश सर ने बात दी सर कि आप अपने लिए तो सब कुछ कर जाते हैं, आप अपने लिए तो सब कुछ कर जाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है आपको दूसरों के लिए कर जाने के लिए। जरा सोच करके देखिए कि जब हाईटेक बोर्ड के अंदर में आप अपने किसी साथी को सपोर्ट देते हैं, आप अपने किसी साथी को सिखाते हैं, आप अभी किसी साथी को कमाना बता देते हैं और आप किसी साथी के साथ चल के अगर उसकी टीम बना देते हैं, वो जीवन भर के लिए आपका हो जाता है। यहाँ पे जितने हाईटेक बोर्ड परिवार के साथी यहाँ पे साथी उपस्थित है, कोई भी मेरा सगा संबंधी नहीं है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। प्लीज एक बार हैंड रेज करिएगा सर। सर थैंक यू सर। आज मैं आपको अपना परिचय दे दिया हूँ सर, आज से आप मुझे जान लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे खुशी की बात की है सर कि सभी लोग जानते हैं, किसी को नहीं जानता हूँ लेकिन सब लोग मुझे जानते हैं। और यही सिस्टम हमें देता है सर लगातार एक दूसरे को समझने का, सीखने का, जानने का और पहचानने का। ये अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है सर। जरा सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति को एक शहर के अंदर में, एक गांव के अंदर में अगर एक दुकान चलानी होती है, उसे कितनी बड़ी व्यवस्था को संभालना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हाईटेक बोर्ड के माध्यम से हमें एक ऐसी व्यवस्था मिल चुकी है कि वर्ल्ड लेवल पे हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं। मानते हैं सर इस बात को? यस। मानते हैं? यस। अगर आप मानते हैं तो मैं पाजी का नाम पूछ रहा था। पाजी आपका शुभ नाम क्या होगा सर? बख्तावर सिंह जी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आप लोगों से। साथियों मैं ये बताना चाहता हूं कि बख्तावर सिंह जी सिख धर्म से बिलोंग करते हैं और बख्तावर सिंह जी के धर्म के एक गुरु हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक प्रण लिया था सर। क्या प्रण लिया था? क्या मैं बख्तावर सिंह से नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक प्रण लिया था कि 1.25 लाख में एक लड़ावा, चिड़िया सर में बाग लड़ावा,
कैनेडा की धरती पे यहाँ पे उपस्थित हो गया है, वो वही 1.25 लाख सिख के बराबर, मतलब एक सिख 1.25 लाख लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आया हुआ हर एक व्यक्ति ऐसा वेल होके जाएगा। आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के ऊपर में कोई भी व्यक्ति अगर हाईटेक बोर्ड से कोई बात करेगा या कोई भी डिस्कशन करेगा, उसका जवाब देने के लिए आप तैयार होंगे। ये सौभाग्य हमें मिला है हमारे गुरुजनों के माध्यम से, जिनके माध्यम से हम लगातार सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। ईमानदारी और प्यार के साथ कहते हैं ना कि इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, लज्जते कुर्बान कर, एक लीडर की बात है। अगर आप हाईटेक बोर्ड से इश्क कर रहे हैं तो आपको थोड़ी कोई कुर्बानियां देनी पड़ेगी। यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं कुर्बानियां देने के लिए आए हुए हैं, और ये कुर्बानियां आपकी बेजायज नहीं जाएगी, नाजायज नहीं जाएगी। बहुत कुछ आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं। और इसी के साथ सर बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास में है नहीं, मैं यही समर्पित हूँ हाईटेक बोर्ड के साथ में। लास्ट एंडिंग आपका वर्ल्ड बोल सकते हैं, मतलब जब तक टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, हमारे अरुण सर हम लोगों के साथ में रहेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, निश्चिंत होकर आप इस सिस्टम पे वर्क करें, बेहतर से बेहतर तरीके से चलते रहें, सीखे समझे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सबसे सर प्लीज कंटिन्यू।